नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम इस तरह की जो बची हुई कतरन रहती है ना, छोटी बड़ी, तो उसका यूज़ करेंगे और एक प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम एक पुराना टी शर्ट ले लिया है और उसको हमने सीधा कर लिया है, इस तरह से कट करके जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ से। और उससे हमने 27 बाई 16 इंच का एक पीस निकाल लिया है। तो देखो, इस तरह से हमने पीस निकाल लिया है। अब उसके ऊपर हम पुराने कपड़ों की लेयर लगाते हैं। 4-5 लेयर हमें यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखो, इस तरह से हमें 4-5 लेयर बचे हुए या पुराने कपड़े इस तरह से मैंने फैला दिए हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से अच्छे से। चारों साइड में सेम लेयर आना चाहिए, इसलिए ध्यान से फैलाते हुए कपड़ों को। और उसके ऊपर हमने एक फैब्रिक पूरे में एक फैला दिया है और उसके ऊपर हमने 2-2 इंच पर मार्क लगा लिए हैं चारों साइड से। उसके ऊपर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे 2-2 इंच पर। 2 बाय 2 इंच के बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे इसके ऊपर। तो देखो, इस तरह से हमें पूरे में लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अच्छे से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना। सीधी लाइन आनी चाहिए ताकि लुक अच्छा आ जाए। जब भी इस तरह का क्लूटिंग करते हो तो ध्यान से लाइंस ड्रॉ कर लेना। तो देखो, पूरे में लाइन लगा ली है हमने। अब पिंस लगाते हैं चारों साइड से और बीच में थोड़े, ताकि फैब्रिक हिले नहीं। अंदर भी हमने छोटे बड़े पीसेस लगा लिए हैं। तो देखो, अब हम मशीन पे चलते हैं। यहाँ पर हमने 21 इंच की नीडल यूज़ की है। जब भी हम इस जैसा थिक फैब्रिक पर सिलाई लगाते हैं तो 21 इंच की यहाँ पर 21 साइज की सुई यहाँ पर यूज़ करनी है। तो देखो, लंबाई में और चौड़ाई में हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। और हमने साइड का फैब्रिक भी कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना, उसको हमने कट कर लिया है। देखो, 3 साइड का कट कर लिया है, चौथी साइड का कट करते हैं। तो इस पीस को हम साइड में रखते हैं। अब कतरन में से हमें देखो 1-1 इंच की पट्टियाँ निकाल लेनी है। लंबाई में 3 इंच तो कम से कम रहनी चाहिए पट्टी, और चौड़ाई में 1 इंच। 3 इंच से ज़्यादा कितनी भी हो जाएगी। बचती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हमें अलग-अलग कलर्स की पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने बहुत सारी पट्टियाँ निकाल ली है। अब यहाँ पर हम शॉपिंग बैग का यूज़ करेंगे इस तरह की। इसका नहीं यूज़ करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। और मेरे हुए पास बचे हुए एक शॉपिंग बैग का फैब्रिक है बचा हुआ, तो उसका यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है। 2.5 इंच बाय 16 इंच की पट्टी हमने यहाँ पर निकाल ली है। उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर से हम सिलाई लगा इस लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी। बीच में हमें लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 1 बाय 1 इंच का हमें कतरन में से एक पीस ले लिया है। आप चाहे कोई भी कलर ले सकते हो यहाँ पर। ऊपर वाले साइड में हमें इस तरह से रखना है। अब हमें पट्टी स्टार्टिंग के टाइम जब हम पट्टी लगाते हैं ना, तो पट्टी ऊपर वाली साइड में एक्स्ट्रा छोड़ देनी है, ताकि हम सीधा करते हैं तब कॉर्नर कवर हो जाना चाहिए। हम तिरछी पट्टी लगा रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर छोड़ देनी है। तो देखो, एक साइड से हो गया, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें सेम तरीके से पट्टी अटैच कर लेनी है। सीधा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। देखो, यही सेम प्रोसेस हमें करते जाना है लास्ट तक। देखो, यहाँ पर भी हमने इस तरह से बीच वाली लाइन है, वहां तक हमें सिलाई लगा लेनी फर्स्ट टाइम की। और दूसरी टाइम दूसरी साइड से लगाते हैं ना, तो जो फर्स्ट टाइम फैब्रिक पट्टी हमने यूज अटैच की है ना, तो वहां तक हमें दूसरी वाली पट्टी को अटैच कर लेना है। देखो, सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करते जाना है। पूरा जब तक पट्टी कवर नहीं होती तब तक हमें सेम प्रोसेस करते जाना है। ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने पूरा कवर करके दिखा दिया है। तो देखो, ध्यान से देखिए, इस तरह से तिरछी पट्टी पकड़ते टाइम हमें तिरछी पकड़नी है, सीधी पट्टी नहीं पकड़नी है। तभी बीच वाला ऐसा डिजाइन बनता जाएगा। इस तरह के हम डिजाइन बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान से पहले देख लेना कि किस तरह से बनाया है, और बाद में ट्राई कर लेना। इजी हो जाएगा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। देखो, इस तरह से
हमने पूरा पट्टी को कवर कर लिया है, लास्ट कॉर्नर भी नहीं छोड़ना है हमें, पूरी पट्टी कवर कर लेनी है। अब उसको उल्टी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक चारों साइड का कट करते हैं। इसी तरह से अब इसको हम ये पट्टी रेडी हो गई है, अब इसको हम बॉर्डर बनाते हैं इस पट्टी को। तो उसके लिए हमने 2 इंच की ब्लैक कलर की पट्टी ले ली है और उसको बीच में से हमने फोल्ड कर लिया है। उल्टी साइड से हम पहले उसको अटैच करते हैं। देखो साइड से हमने अटैच कर ली है सिलाई लगाकर। अब ऊपर वाली साइड में फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। तो देखो इस तरह से हमने दूसरी साइड में भी उल्टी साइड से हमने पहले पट्टी अटैच कर ली है, बाद में टॉप स्टिच जैसे सिलाई लगा ली है ऊपर वाली साइड से। इसी तरह से हमने 4 पट्टियाँ बना ली है। मैंने 3 बनाकर रखी थी। 2 पट्टियाँ 2.5 इंच बाय 26 इंच और 2 पट्टियाँ 2.5 इंच बाय 16 इंच की। इस तरह से हमें लंबाई और चौड़ाई जो हमने बेस बनाया है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी हमें ये पट्टियाँ बना लेनी है। देखो इस तरह से अब हमें अरेंज करना है पट्टियों को। पहले 2-2 इंच का गैप छोड़ देना है। देखो साइड से 2 इंच, बीच में 2 इंच और इस तरह से हमें पट्टियों को अरेंज करना है। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अरेंज कर लिया है। मैंने स्लोली दिखाया है। अब हम पिन्स लगाते हैं। अरेंज करने के बाद हम पहले पिन लगा देंगे ताकि हिले नहीं, हमारा डिज़ाइन वैसा का वैसा रह जाए। इस मैट का आप यूज़ डोर मैट, फ्लोर मैट, बैठने के लिए आसन इस जैसा कर सकते हो। तो देखो अब हमें जहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा ली थी ना पट्टी के ऊपर, वहाँ वहीं से हमें ये सिलाई लगा लेनी है, उस सिलाई के ऊपर से। देखो और जो हम डिज़ाइन बनाते टाइम पट्टी के ऊपर पट्टी आई है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगा लेनी है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखो इसी तरह से हमें सभी जितने हमने 4 पट्टियाँ अटैच किए हैं ना, सभी चारों पट्टियों के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो इसका आप मैट जैसा योगा मैट जैसा भी इसका यूज़ कर सकते हो या पूजा में बैठने के लिए आसन जैसा भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखो हमने उसको बॉर्डर बनाने के लिए 2 इंच की पट्टी उल्टी साइड से अटैच कर ली है। पहले आमने-सामने वाली 2 साइड में हमें पट्टियों को अटैच कर लेना है। अब सीधी साइड में हमें देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। देखो अब हम देखो दूसरी दूसरी जो ये 2 साइड में हमने अटैच कर ली है, अब दूसरी 2 साइड में हमें देखो स्टार्टिंग में और फिनिशिंग में हमें फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है। देखो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है। अब उसको सीधा करके पहले जैसे ही सिलाई लगा लेनी है। एकदम ईज़ी से और सुंदर बनने वाला ये मैट है हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं और क्या नहीं। देखो लुक भी कितना अच्छा आ गया है दोनों साइड से। तो इस तरह से आप फ़ोल्ड भी कर सकते हो इसको रखने के लिए। तो अच्छा बना है ना? थैंक यू।